आज का जो बजट देश के लिए आया है, उस बजट को प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि ये बजट ऐतिहासिक बजट है, ये दूरदर्शी बजट है, समावेशी और सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही बजट है। और निश्चित रूप से जो भारत की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 5 सालों के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार देश के अंदर बनाई है, उस सरकार का ये 5 सालों के अंदर किस प्रकार से काम होने वाला है, किस प्रकार से विकास की योजनाएं चलने वाली हैं, किस प्रकार से भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला है, ये बजट उसका एक स्वरूप है। और इसके लिए मैं निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि विकसित भारत का जो संकल्प है, वो विकसित भारत का संकल्प सिद्ध करने में ये बजट मददगार साबित होगा। और लोकप्रिय मोदी सरकार का ये लोक कल्याणकारी बजट देश के हर वर्ग को, हर नागरिक को राहत देने वाला बजट है। इस बजट में युवा, गरीब, श्रमिक, महिलाएं, किसान, सभी वर्गों की विशेष रूप से चिंता की गई है, उसका समावेश किया गया है। हर किसी के लिए आगे बढ़ने के लिए उसका नियोजन किया गया है। जनता ने एनडीए सरकार को लगातार तीसरी बार इसलिए देश में सेवा का अवसर दिया, सरकार बनाई, संवेदनशील और सर्वांगीण दृष्टि से काम करने वाली और आम आदमी के जीवन में खुशहाली लाने वाली ये सरकार पिछले 10 वर्षों से लगातार काम करती रही है। और 10 वर्षों में भारत हर दृष्टि से मजबूत हुआ है। लोक कल्याणकारी योजनाएं हों, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर क्षेत्र में, और चाहे गरीब का उत्थान हो, किसान का उत्थान हो, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, नौजवान युवाओं को स्किल से जोड़ने का क्रम रहा हो, ये क्रम निरंतरता से पिछले 10 सालों में चला है। इस बार का जो ये बजट है, इसकी 9 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं, जिनमें सभी सेक्टरों को शामिल कर भारत के समग्र विकास को केंद्र बिंदु में रखा गया है। और इसमें एक ही हेतु है कि भारत 2047 तक दुनिया का विकसित भारत बने, दुनिया का सिरमौर भारत बने, दुनिया को दिशा देने वाला भारत बने, दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत बने। और जो पिछले 10 सालों में तेजी से विकास की यात्रा चली है, वो यात्रा और तेज गति से आगे बढ़े। जो 9 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं, उसमें कृषि, रोजगार, सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। और इस बजट में चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, उस योजना को भी विस्तार दिया गया है। और उसको जो 3 चरणों में ये योजना अभी तक काम कर रही थी, उसको चौथे चरण में लाया गया है। और इससे निश्चित रूप से हमारे जैसे राज्य उत्तराखंड को विशेष रूप से लाभ होने वाला है। इसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्री जी का और निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करता हूं। और साथ ही इस बजट में जो दैवीय आपदा से होने वाला नुकसान है, उसके लिए भी स्पेशल सहायता पैकेज देने की घोषणा की गई है। और विशेषकर से उत्तराखंड का उसमें उल्लेख भी किया गया है। इसके लिए मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी का विशेष धन्यवाद देता हूं। मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय वित्त मंत्री जी का और केंद्र सरकार को विकसित भारत बनाने के इस विशिष्ट जो संकल्प है, इसको देश के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने प्लान किया हो नीति आयोग के माध्यम से या प्रधानमंत्री जी के समक्ष जो नीति का सम्मेलन है, उसके माध्यम से कुछ? देखिए, बहुत सारे जो विषय हैं जो हमारे राज्य के लिए बहुत जरूरी हैं, उसमें इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। चाहे वो हमारे आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में उनके विकास की योजनाएं हैं, उनके समग्र
उत्थान की योजना है उस योजना में स्थान दिया गया है, क्योंकि नीति आयोग भारत सरकार का एक विकास को तय करने के लिए, विकास का आयोजन करने के लिए एक प्रमुख हमारा केंद्र है। तो वहाँ पर हम एक पहले से भी हमने प्रस्ताव दिए हुए हैं और इस बार अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ बैठक करी है, तो हम और कौन कौन से निवेदन वहाँ पर कर सकते हैं उन निवेदनों पर भी आज हमने चर्चा की है। और निश्चित रूप से राज्य को जिससे अधिकाधिक विकास के लिए अन्य क्षेत्रों में जहाँ भी लाभ हो सकता है वो लाभ हम वहाँ पर मिले उसके लिए प्रयास करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।